कालीबंगा। कालीबंगा पहले देख लेते हैं है कहाँ। यहाँ पर पहले एक नदी थी, इस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, ये नदी अब विलुप्त हो गई। ठीक है, इसी नदी के तट पर यहाँ पर क्या स्थित था? कालीबंगा। तो अगर हम देखें इसको कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ये कौन सा राज्य पड़ रहा है? राजस्थान। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काली का मतलब काला रंग और बंगा मतलब चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका मतलब सीधा सीधा साक्ष्य तो ये है कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली ना। तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली। और चूड़ियाँ जहाँ बनाई जाती है उस कारखाने को हम क्या कहते हैं? मनके। तो इसका मतलब मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ होगा कि नहीं होगा? मनके बनाने का कारखाना। लेकिन ये चूड़ियाँ कांच की नहीं मिली हैं, ये चूड़ियाँ हाथी दांत और सींग, हिरन के सींग के मिली, या बारहसिंगा के सींग की। चूड़ियाँ किसकी बनी थी? बारहसिंगा के सींग की। और कुछ चूड़ियाँ मिट्टी की भी मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है जो अमीर लोग होते होंगे वो बारहसिंगा के सींग की चूड़ियाँ बनी पहनते होंगे, और जो नहीं अमीर होंगे वो मिट्टी के बनी चूड़ियाँ, भाई मिट्टी को बना के पका लेते होंगे तो चूड़ी बन जाती होगी, उसका प्रयोग करते। तो काली रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम ही रख दिया गया कालीबंगा। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने की। और यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ से देखो काफी चीजें हमें मिली। लकड़ी का हल यहाँ से मिला। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग खेती करते होंगे। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ। ठीक है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुता हुआ खेत, कूड़ जिनको हम कहते हैं, जुता या जुते हुए खेत के साक्ष्य, जिनको कूड़ कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। कूड़ में क्या होता है कि ये क्यारियां बन जाती हैं हल से ना, इस टाइप से। और खास बात कि इन्हीं क्यारियों में कुछ में बोया गया था सरसों और कुछ में बोया हुआ मिला मटर। तो इसका मतलब इनको सरसों की भी जानकारी थी और मटर की भी जानकारी थी। ठीक है। और अग्निकुंड मिले, जैसे लोथल में मिले, जो कॉमन चीजें हैं उनको इम्पोर्टेंट इतना नहीं दिया जाता है। अग्निकुंड मिले। ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात, यहाँ पर जो है वो अंतिम मतलब 100 एक तो दफनाया जाता था और दूसरा उनका दाह संस्कार किया जा, अग्नि दी जाती थी। तो दाह संस्कार के साक्ष्य मिले। दाह संस्कार के साक्ष्य मिले। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? कब्रें। लेकिन यहाँ पर दाह संस्कार के साक्ष्य मिले। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि मानो की कुछ हड्डियां अधजली मिली, आधी जली हुई मिली। तो आधी जली होने का मतलब उन्होंने अंतिम संस्कार किया होगा, कुछ अवशेष रह गया हो। या दूसरा ये भी हो सकता है रीजन कि अचानक आग लग गई हो तो आदमी उसमें जल गए हो ना। तो लेकिन यहाँ पर इसका पॉजिटिव मतलब निकाला गया है कि दाह संस्कार के साक्ष्य मिले।
जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली सबसे खराब मिली है, सबसे खराब। और सबसे अच्छी कहाँ मिली है? अभी हम लोग धौलावीरा पढ़ेंगे, उसमें जल संग्रहण की प्रणाली सबसे अच्छी। यहाँ पर सब तितर बितर पड़ा हुआ होगा, मतलब नालियाँ इसे टूटी टाटी पड़ी होंगी, उन पर ना तो पत्थरों से उन्हें ढका गया होगा। ये खुली नालियाँ। मतलब जल निकास प्रणाली जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे खराब किस स्थल में पाई गई है? काली। और तो और यहाँ से ऊंट के भी साक्ष्य मिले, ऊंट के कंकाल, कंकाल मिले, उन्हीं को हम साक्ष्य कहेंगे ना, कंकाल के साक्ष्य। ठीक है, इसका मतलब ऊंट की भी इनको जानकारी थी। मतलब गाय, बैल और भैंस और शेर की जानकारी इनको नहीं, बाघ, हिरन, इतनी जानकारी इन लोगों को थी। कौन है? बनावली। ठीक है, बनावली। बनावली ये हरियाणा यहाँ पर स्थित है। बनावली, बनावली हरियाणा में, और हरियाणा का जिला है हिसार, और नदी जो है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब बनावली केवल दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो जल निकास प्रणाली विकसित नहीं थी, जल निकास प्रणाली विकसित नहीं थी, और यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल, मतलब हम इसको खिलौना कह सकते हैं ना। बात समझ पा रहे हो? मैं बच्चों के खेलने वाला मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। बस बनावली में इतनी बात हमें ध्यान रखना है। और इसकी खोज आर.एस. बिस्ट ने की, आर.एस. बिस्ट 1974। फिर इसके बाद हम एक इसी में देख लेंगे, और धौलावीरा, ये यहाँ पर है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और ये जो खाड़ी है, इसको यहाँ पर लो, ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी के पास गुजरात में धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की। ठीक है, जेपी जोशी ने खोज की। अब धौलावीरा जाना कहे जाता है, दो तीन पॉइंट इसके। सबसे पहली बात, यहाँ पर जल संचय की प्रणाली थी, जल संग्रह की व्यवस्था थी। जैसे हम लोग हड़प्पा में देखें तो अन्नागार की व्यवस्था थी, अन्न इकट्ठा करने की। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था, और यहाँ पर जल संग्रह करने के कुंड, कई कुंड थे, मतलब एक नहीं बहुत ज़्यादा कुंड थे। कम से कम 32 कुंड बताए जाते हैं कि नीचे बेसमेंट बना हुआ था, और उसमें पानी को रोकने की व्यवस्था थी। और यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत विकसित है, जल निकास प्रणाली अच्छी है। और जो ये सबसे खास बात के लिए जाना जाता है वो ये है
यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ से एक पट्टी मिली, पैमाना, उस पर कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। ये एक स्केल, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब लिपि में लिखी हुई, अक्षरों से लिखी हुई एक स्केल मिली, पटरी मिली, उस पटरी पर लिखे हुए अक्षरों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और छूट रहा था, वो भी लिख लेना। यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली, नेवले की पत्थर की मूर्ति, हाँ, ये धौलावीरा से इधर, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने बड़े बड़े नगर इसके देख लिए, अब छोटे नगर इनको देखेंगे, एक पास से सब लिखते चले जाएंगे जहाँ पर जो है ठीक है। अब यहाँ से जो कुछ छोटे नगर बच रहे थे, जैसे गुजरात में ही एक नगर है सूरकोटदा, नगर का क्या नाम है? सूरकोटदा। यहाँ से जो हमें मिला साक्ष्य, वो मिले हैं घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के साक्ष्य जानते थे, और घोड़े का सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, इसलिए घोड़े की एक पर्यायवाची है सैंधव, और वहीं से इसका नाम पड़ा, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं हम इसको, सैंधव सभ्यता। तो सूरकोटदा कहाँ है हमारा? गुजरात में। और यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले। आगे रंगपुर, क्या चीज? रंगपुर, रंगपुर भी गुजरात में ही है। यहाँ से हमें जो है धान की पराली के साक्ष्य मिले, जिसको हम पैरा कहते हैं, अर्थात यहाँ से हमें साक्ष्य मिला धान प्लस पैरा, ठीक है। कहाँ से? रंगपुर से, ठीक है। एक यहाँ पर है रोपड़, क्या नाम है? रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है। इसकी एक खास बात यह है कि भारत स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया पहला स्थल, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद खोजा गया पहला स्थल, मतलब स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़। रोपड़ के बारे में नदी भी कभी कभी पूछ ली जाती, तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। सबकी नदी हमें भले ना याद हो, लेकिन रोपड़ की थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये 15 अगस्त 19 या आज़ादी के बाद खोजा गया पहला हड़प्पा कालीन स्थल, तो हम कौन बताएंगे? रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। फिर अगला है तुम्हारा यहाँ पर, इसका नाम है नौसारू, पाकिस्तान में पड़ेगा ये।
नौसारू, नौसारू से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिले, सिंदूर के साक्ष्य। और नौसारू कहाँ है? पाकिस्तान में। यहीं पर एक है बालाकोट, बालाकोट, इसको नीचे लाके लिख लेते हैं, बालाकोट, ये भी पाकिस्तान में ही है। और बालाकोट की विशेषता यह है कि ये भी बंदरगाह है। अच्छा, एक बंदरगाह लोथल था और एक था सूतका गैंडोर और एक ये बालाकोट। हरियाणा के स्थल लिख लेते हैं पहले। हरियाणा में जो है तुम्हारा एक तो बड़ा हो गया बनावली ना, और एक है राखीगढ़ी, और एक है संभूल। ये थे बनावली महानगर है और इनके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो हरियाणा की 3 जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, बनावली, राखीगढ़ी और संभूल। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट क्वेश्चन है। एक है गडेरी वाला, गडेरी वाला, ये पंजाब में है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है ये, इसलिए इसको नहीं पढ़ा गया। गडेरी वाला की खास बात केवल एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला स्थल। ठीक है, हरियाणा में एक और है भगवानपुर, भगवान अब पाकिस्तान में जो छोटे छोटे स्थल मिले हैं वो ये है। एक आमरी, आमरी से जो है बारहसिंघा के साक्ष्य मिले, बारहसिंघा के साक्ष्य। ठीक है, और ये सब हमें याद रखना है, सूतका कोट, डाबर कोट, कोटदीजी, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है, कुंतासी, ये राजकोट, गुजरात में एक जिला है राजकोट, वहाँ मिली, ये गुजरात। ठीक है, और भगत राव, ये भी गुजरात। मालवड़ गुजरात। रोजदी, ये गुजरात का एक जिला है सौराष्ट्र, इस सौराष्ट्र में ही रंगपुर है। ठीक है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगपुर किस जिले में है, तो सौराष्ट्र, और रोजदी भी सौराष्ट्र में है। और यहाँ यूपी में जो है अम्बाखेड़ा, बड़गांव। ठीक है, ये यूपी के हैं। और उसके अलावा बाड़ा, मिताथल, कुड़ाल, ये बाड़ा जो है ये पंजाब में पड़ता है, और ये मिताथल और कुड़ाल ये दोनों हरियाणा में। ठीक है, बस यहीं से हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी स्थल पढ़ लिए हम लोगों ने। और उसके बाद धीरे धीरे ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक हम लोगों ने पढ़ा था वो चौहूदड़ो ना, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई तो चौहूदड़ो में एक झूकर और झाकर नाम की ग्रामीण संस्कृति विकसित हुई, ग्रामीण संस्कृति विकसित हुई। ये कहाँ की बात कह रहा है? चौहूदड़ो। जब ये सब नष्ट हो गई, नष्ट होने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है बाढ़। ठीक है,
तो ये इतना तुम्हारा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग समाप्त हुआ।